भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी अगेन एंड अगेन पीएम कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ गवर्नर हाउस के समक्ष PWD सभागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हज कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्री मोहसिन रजा रहे। प्रमुख वक्ता के रूप में श्री राम गोपाल जी रहे। आयोजकों में प्रमुखता मोदी अगेन अभियान के प्रदेश अध्यक्ष श्री अब्दुल हलीम, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री शहनशाह हुसैन मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बधाई देने सैकड़ों की संख्या में सभी समाज व जाति वर्ग के लोग उपस्थित थे। आइए देखते RSS टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। अतिथि आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। आप समझिए आपने वहीं से ही उनको माला पहना दी है, आपने वहीं से उनको प्रणाम कर लिया है, सलाम वालेकुम कर लिया है। हमारे लिए इससे बड़ा जीवन में कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि बड़ों के ही आशीर्वाद से हम लोग फलते और फूलते हैं। देता है, तमाम अश्क हैं और मुस्कुराए देता है। ये कौन है जो समंदर सुखाए देता है? और ये किसका हाथ है? ये किसका हाथ है? फिर काट क्यों नहीं देते जो सारे शहर की शम्मा बुझाए देता है? ये किसका हाथ है? फिर काट क्यों नहीं देते जो सारे शहर की शम्मा बुझाए देता है? तो वो छूट, वो शक्ति, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने सेना को दी और सेना ने कमाल करके दिखाया। फिर चाहे वो किसी भी तरह का मोर्चा हो, किसी भी तरह की चीज हो, उन्होंने हिम्मत से काम किया, आगे बढ़े और हमें विजयश्री दिलवाई। अब जो मोदी जी का व्यक्तित्व है, जब वो बाहर जाते हैं, जो विदेश जाते हैं, जो विदेशों में भारतीय रहते हैं, उन्हें गर्व महसूस होता है, हम सबको गर्व महसूस होता है, क्योंकि अब वो किसी की यसमैनशिप नहीं कर रहे, हाँ जी नहीं कर रहे। अगले पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि उनका एक अपना अलग व्यक्तित्व है, वो भारतीयता से ओतप्रोत है। तो जब वो बाहर जाकर भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो लोगों ने, जो दूसरे देश के नेता हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, उसमें उसको जानना शुरू किया। आज जब वो भारत आते हैं तो भारत के जो भी देखने लायक जगह हैं, जो भी मंदिर है, जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं, वहाँ जाते हैं, उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं और भारतीय संस्कृति की गरिमा का एक परिचय पाते हैं, जिसकी झलक हमें पहले नहीं दिखा करती थी। एक और अगर हम चीज देखें, जैसे हम अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने किन किन जगहों पर वो कर दिखाया जो पहले नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 की सफलता, देखिए सफल होना तो एक बात है, जो बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल कायम की हमारे देश ने पूरी दुनिया के सामने। लेकिन जो हमारा शीर्षस्थ नेता है वो किस तरीके से उनके साथ जाकर, जब हम विफल हुए थे, जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक जब पिछली बार विफल भी हो गए थे, तब भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पर्सनली जाकर उनको ढाढ़स बंधाया, उनको सांत्वना दी, क्योंकि बरसों की मेहनत थी, वो भी बरसों की मेहनत थी, विफल हो गई किसी कारण से, किसी टेक्निकल उसकी वजह से। और जब हम सफल हुए, जब पूरी दुनिया ने ये देखा, हमारी जीत को, हमारी विजय को देखा, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ थे, वो he had a peek and an eye on the whole sequence। और भारत आते ही सबसे पहले वो इसरो के वैज्ञानिकों से जाके मिलते हैं, इमोशनल होते। क्यों? क्योंकि वो हर जन से जुड़े हैं, भारत के हर जनमानस से जुड़े हैं, हर व्यक्ति तक उनकी अप्रोच है, हर चीज का सुख दुख, उनका भाव उन्हें समझ आता है। अब मिशन मोदी अगेन पीएम का एक जो सबसे बड़ा लक्ष्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को हम दोबारा से, जो 24 में इलेक्शन होने हैं, सो दोबारा से हम उन्हें प्रधानमंत्री जी के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए कि ये हिंद झूम उठे, गुल चमन में खिल जाएं, दुश्मनों के कलेजे नाम सुन के हिल जाएं। ये हिंद झूम उठे, गुल चमन में खिल जाएं,
दुश्मनों के कलेजे नाम सुन के हिल जाएं, कोई औकात नहीं चीन पाक जैसे देशों की, वतन को फिर से जो नरेंद्र मोदी मिल जाएं, वतन को जो नरेंद्र मोदी फिर से मिल जाएं। अंत में जाने से पहले मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम गोपाल काका जी के कार्यों की सराहना किए बगैर नहीं रहा जा सकता। जिस तरीके से दिन रात मेहनत करके वो इस मिशन को आगे ले जा रहे हैं, एक बुलंदी तक, एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सचमुच एक सराहनीय प्रयास है। आप सबसे निवेदन है कि बढ़ चढ़कर उनका साथ दें और उनके इस मिशन को पूरा करें। अंत में उनके लिए कहना चाहूँगी कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, अकेले ही चले थे वो, इनफैक्ट जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है। जय हिंद, जय भारत। मंच पर विराजमान मिशन मोदी पीएम अगेन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष काका जी, बरसों से हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले, भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले विद्यार्थी परिषद में महती भूमिकाओं का निर्वहन करने वाले माननीय विंध्यवासिनी कुमार जी, मंच पर विराजमान नेतृत्व की समर्थ और प्रभावी भूमिका निभाने वाले पदाधिकारीगण और सामने बैठे मिशन मोदी पीएम अगेन एंड अगेन इस भूमिका में आगे बढ़ने वाले इस संगठन के केंद्र बिंदु कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज एक विशिष्ट दिन है और कुछ दिन संयोग से ही संयोग बन जाते हैं। आज का दिन विश्वकर्मा जयंती का है। विश्वकर्मा जी की जयंती और नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन आज एक ही दिन है और इस दिन में अद्भुत साम्य है, अद्भुत समानताएं हैं। भगवान विश्वकर्मा, आज हम जिस हॉल में बैठे हैं ये विश्वेश्वरैया हॉल है। विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन को भी देश के इंजीनियरिंग का दिवस माना जाता है और भगवान विश्वकर्मा भी देवताओं के इंजीनियर हैं। कठिन से कठिन काम आपने अपनी संस्कृति में विस्मयकारी कभी कामों को सोचा होगा तो उसके पीछे विश्वकर्मा जी हैं। कहते हैं कि एक दिन पार्वती जी ने कहा कि कब तक इस हिमालय में रहेंगे, मुझे रहने के लिए कोई अद्भुत आलीशान अलौकिक विस्मयकारी दुनिया में कहीं न किसी ने सोचा हो न किसी ने समझा हो, ऐसा आवास चाहिए। तो एक द्वीप के ऊपर सोने का महल बनाया, वो विश्वकर्मा जी ने बनाया। भगवान कृष्ण की द्वारिका जो समुद्र के अंदर थी, उस समुद्र के अंदर द्वारिका को बनाने का श्रेय भी विश्वकर्मा जी को जाता है। और केवल यही नहीं, जब देवताओं और दानवों के बीच में संघर्ष हुआ तो देवता जीते, इसके लिए एक अस्त्र की आवश्यकता हुई और वज्र से अस्त्र बनाया जाए, इस काम को भी विश्वकर्मा जी ने पूर्ण किया। आज उसी के जन्मदिन पर हम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को संयोग से पा रहे हैं। मोदी जी के काम भी कुछ ऐसे ही हैं।
विश्वकर्मा जी ने अगर अभियंत्रण को किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सामाजिक अभियंत्रण को करके दिखाया, और वो अंतिम पायदान पर खड़े हुए सब लोगों की चिंता करते हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि गांव में खड़ा हुआ आम आदमी, गरीब, शोषित, वंचित, जिसके लिए बैंक के दरवाजे आलीशान लोगों के होते थे, बैंकों ने जाकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की प्रेरणा से उनके खाते खुलवाए। 50 करोड़ से ज्यादा खाते, और उन खातों में भेदभाव से मुक्त होकर आती हुई धनराशि, ये नरेंद्र मोदी की कल्पना है। पूरे देश में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति के घर तक नल से जल पहुंच जाए, ये कल्पना करने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हर गांव तक बिजली पहुंचे, इसकी कल्पना करने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हर व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए का उसकी स्वास्थ्य की गारंटी देने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अद्भुत कल्पनाओं का अगर कोई व्यक्ति है जिसने विश्वकर्मा की भूमिका आज के दिन निभाई है, हमारे सामने निभाई है, तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वे केवल यही नहीं रुकते हैं, जैसे विश्वकर्मा भवन बनाते हैं तो वज्र भी बनाते हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी वज्र की तरह वज्रपात भी करते हैं। भारत के विरोधियों के घर में घुसकर वज्रपात करते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, वे वार करते हैं भ्रष्टाचार पर। देश की मूल समस्या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सीमाओं के आगे जाकर भी सारी संस्थाओं को लगाकर जो अपने घर की दीवार में पैसे को चिनवा देते हैं, उस चुने हुए पैसे को भी बुलडोजर लगाकर निकलवाने का काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी करते हैं। वे वज्र सरीखे भी हैं विश्वकर्मा की ही तरह। उनका सारा का सारा अभियान आगे चले, बहुत बड़ी श्रृंखला है जिनको आपको सुनना है। मैं आपकी तरफ से, सबकी तरफ से केवल यही प्रार्थना करने यहां आया हूं कि ये विश्वकर्मा का भाव नरेंद्र दामोदर दास मोदी में और अधिक प्रभावी हो, आम जन तक समस्याओं का समाधान हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिंद। बात करूंगा। घटा की आंख से काजल चुरा के लाया हूं, घटा की आंख से काजल चुरा के लाया हूं, गगन के छोर से बादल चुरा के लाया हूं, गगन के छोर से बादल चुरा के लाया हूं, चुरा के लाया समंदर से हसरतों का नशा, चुरा के लाया समंदर से हसरतों का नशा, मैं आज इश्क की महफिल चुरा के लाया हूं। आज जैसा कि आप सभी हजरात या सभी गणमान्य लोग जानते हैं कि आज ये मिशन मोदी अल्पसंख्यक की प्रदेश कार्यकारिणी का ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में मिशन मोदी अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की इस खूबसूरत महफिल की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राम गोपाल काका जी, आज की शानदार महफिल के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हर दिल अजीज सिर्फ अल्पसंख्यकों के नहीं बल्कि प्रदेश के इस चमन के हर मजहबों मिल्लत के रूप में खिलने वाले रंग बिरंगे फूलों से मोहब्बत करने वाले बागबां के रूप में बहुत ही बोल्ड लीडर, पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहसिन रजा साहब, कर्मठता की प्रतिमूर्ति और उत्तर प्रदेश मिशन मोदी अल्पसंख्यक के एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करने वाले हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अब्दुल हलीम साहब, डायस पर बैठी हुई तमाम विभूतियाँ और विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष और मिशन मोदी मेन के उपस्थित यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण और हमारे जो है बीच बैठी बहनें और भाइयों, इस मंच पर
मैं मिशन मोदी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन व खैर मकदम करता हूँ। मैं आज जिस अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस शख्सियत विश्वगुरु आदरणीय मोदी जी के लिए एक शेर अर्ज करने के साथ ही कार्यक्रम को आगे गति देना चाहूँगा। बड़ी मुश्किल, आप सभी लोगों ने सुना होगा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस शेर के साथ मैं थोड़ा सा जो कार्यक्रम सम्मान का रह गया था उसको पूरा करना चाहता हूँ। हमारे मेहमान खुसूसी आदरणीय मोहसिन रज़ा साहब आ चुके हैं और मैं अरविंद कुमार त्रिपाठी जी जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और मिशन मोदी के प्रवेश प्रवक्ता हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आदरणीय मोहसिन रज़ा साहब को बुके देकर उनका सम्मान करें। आज इस समय 30 धारा 370 खत्म हो रहा था, 35 से खत्म हो रहा था, लोगों ने कहा देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा, जिन्होंने पूरे आज़ादी के बाद से 70 साल जम्मू कश्मीर को लूटा, उन्होंने कहा यहाँ कभी भी तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। हमको ध्यान होगा अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम था और पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा लहराया और आज इसलिए मोदी जी इस बात के लिए इतिहास के पुरुष बन जाए। धारा 370 की समाप्ति और 35A एक बड़ा काम हुआ इस देश के अंदर। आज विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई। लोग कहते थे चंद्रयान 3 कैसे जाएगा, उसको एकदम जब चंद्रयान 3 पहुंचा तो पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा हुई। G20 हुआ, पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा हुई। CA लागू हुआ, भारत की प्रशंसा हुई। और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए जो अधिकार उन्हें मिला, मोदी की सरकार ने दिया, वो समाज आज उसकी प्रशंसा कर रहा है। मैं तो अपने गांव के तमाम परिवारों को जानता हूं जिनको उससे बड़ी मदद मिली है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत की शाख बढ़ाई है, भारत की शान बढ़ाई है। 80 करोड़ लोगों को भोजन देना, गरीब परिवारों को, ये प्रधानमंत्री मोदी का काम है। 140 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया जो वैक्सीन दे नहीं पा रही थी, पूरी दुनिया में उसका अभाव था, 140 करोड़ नागरिकों का जीवन बचाना और उनको टीके लगवाना ये प्रधानमंत्री मोदी के बस का काम है। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी का काम है। आज तमाम लोगों को घर भोजन मुहैया कराने का जो काम भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर किया है तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन दीर्घजीवी हो, आगे बढ़े, देश का नेतृत्व करें। तो प्रधानमंत्री मोदी मिशन अगेन PM का जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, राम गोपाल काका जी जैसे महारथी, ऐसे योग्य नौजवान, उन्होंने पूरे देश में संगठन को खड़ा किया है और हम सभी पूरा संगठन पूरे भारत के अंदर हर जगह हर प्रांत में इसकी इकाइयाँ खड़ी हुई हैं और हम सब इसका संगठन का प्रयास है 2024 में भारी मत से प्रधानमंत्री मोदी फिर से विजयी हो और इसी आशा विश्वास के साथ ये संगठन काम कर रहा है। मैं उनको भी बहुत शुभकामना देता हूँ, काका जी को बधाई देता हूँ। और इस हमारे कार्यक्रम में जो मोहसिन रज़ा साहब आए, हमारे मित्र संजय चौधरी चले गए, भाजपा के प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे विचारवान कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे कार्यक्रम में पधारे मोहसिन रज़ा साहब का बहुत स्वागत है, आप सबका स्वागत है। और कार्यक्रमों में देखिए भाई बहुत देरी जब हो जाती है तो जो 1 बजे से आ जाता है, 12 बजे से आ जाता है, वो उबने लगता है। तो स्वाभाविक है कि कठिनाइयाँ हो जाती है। बीच में नृत्य बड़ा अच्छा रहा, लेकिन उसके कारण सब लोग रहे। बीच में जो माला फूल का काम चल जाता है, जब सार्वजनिक संगठन है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर भी
सब कुछ बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत बधाई के पात्र हैं यहाँ के आयोजक, यहाँ के सारे कार्यकर्ता। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार बोलिए भारत माता की, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। नमस्कार। हम जिंदाबाद है, वरना नहीं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे मोदी मिशन के कर्ता धर्ता संस्थापक आदरणीय राम गोपाल काका जी, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनकी एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचार, जिनको लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। क्योंकि हम जब कोई महापुरुष या कोई ऐसी शख्सियत जो देश और दुनिया में कुछ ऐसा कार्य कर रहा हो जिससे उसकी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा किसी व्यक्ति की यूं ही नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। और अगर यूं ही हो रही है तो समझ लीजिए कि सामने वाले जो बैठे हैं वो उसके प्रशंसक नहीं हैं, वो उसके खरीदार हैं, जिसको पैसे देकर उसने प्रशंसा कराने के लिए बैठा है। प्रशंसा तब होती है जब विदेश के मंच पर आपका प्रधानमंत्री खड़ा हो और वहां का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व खड़ा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर वहां का प्रधानमंत्री खड़ा हो, तो 140 करोड़ लोगों का वहां सम्मान बढ़ा रहा होता है, आपका अकेला एक सिपाही। ये देखा है नजारा हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। मंच पर हमारे सभी महान भाव लोग उपस्थित हैं। अब चूंकि एक परंपरा है ये भी, और मैं छोटा सा कार्य करता हूं, उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि कहा है। ना मैं मुख्य हूं और ना मैं अतिथि हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। इसलिए अगर हम परिवार में बैठकर कोई अच्छी बात करेंगे और परिवार के लोग आपस में सुनेंगे तो उससे परिवार मजबूत होता है। यह हमारे पारिवारिक विचार का आदान प्रदान होता है। यह मंच जिस पर हम बैठते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं। आज कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है, हम किसी चुनाव के लिए यहां मंच पर नहीं आए हैं स्पीच देने के लिए। हम यहां अपने विचार परिवार से जुड़े हुए लोग, पार्टी से जुड़े हुए लोग और अपने मोदी मिशन संगठन से जुड़े हुए लोग सभी यहां पर, अब्दुल हलीम साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर विराजमान हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं बड़ा खुश हुआ उनको देखकर। अभी कि हम लोग बात कर रहे थे, भोजन चल रहा था, तभी कहा था कि लंच आवर्स में, चूंकि सभी लोग काफी दूर दराज से आए भी हैं और अच्छे मन से आए हैं, तो सभी को खाना खा लेने से पहले और थोड़ी देर के लिए विराम दे देते हैं कार्यक्रम को। क्योंकि अगर विराम नहीं दिया जाता और उसी दौरान ये सारी चीजें की जाती तो क्या है मोदी मिशन पता ही नहीं चलता, वो खाने में उड़ जाता। भाई हमारा मिशन क्या है, हम देख रहे हैं हमारी तमाम बहनें बैठी हुई हैं और वो तो ऐसे क्षेत्र से काका आते हैं। काका हमारे यहाँ बड़ा प्यारा लफ्ज होता है, काका जो बोला जाता है ना, इसमें अपनापन इतना होता है कि हम बता नहीं सकते। मतलब ये एक ऐसा हमारे देश की संस्कृति में काका बोलते हैं अपने, बहुत उसको प्यार करते हैं, उसको बड़े को, उसको सम्मान देने के लिए हम लोग काका बोलते हैं। और तो सब रिलेशन के होते हैं, भाई होता है, बहना होती है, भैया होते हैं, जीजा होते हैं और तमाम होते हैं, लेकिन काका एक ऐसा वर्ड है जो बड़ा कनेक्ट करता है अपने आप से व्यक्ति को। काका हम उसी को कहते हैं जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई काका कहाँ है ना, नाम नहीं लिया जाता क्योंकि उनका एक नाम है, लेकिन काका जो है वो एक प्यार है। तो इसलिए, और फिर वो ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि हम उस क्षेत्र के बारे में मैं क्या बताऊं कि वो प्रेम की नगरी है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। राधा कृष्ण का प्यार जो है
अभी हमारी बहनें यहाँ पर प्रस्तुति कर रही थी, बड़ा अच्छा प्रस्तुति मैंने देखी उनकी। तो वो प्रेम की धरती है जिस जगह से आप आते हैं, और मुझे लगता है वो संस्थापक भी हैं मोदी मिशन के, और इस मिशन को वो देश के कोने कोने तक प्यार से पहुंचाना चाहते हैं अपने, क्योंकि जहां से वो आते हैं वहां से प्यार का ही संदेश निकलता है। मैं उनके इस संगठन का और उनकी इस सोच की सराहना करता हूं, क्योंकि बूंद बूंद से समंदर बनता है। आज मंच पर और भी कुछ लोग हैं, मैं चाहूंगा कि मैं उनके भी, अलीम साहब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उन्होंने मंच छोड़ा है और वो एक कार्यकर्ता की तरह वहां पर अपना दायित्व उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का है, लेकिन वो कार्यकर्ता है। शमशेर गाजीपुरी साहब सामने मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम कार्यकर्ता हैं हमें दायित्व जो मिला है और दायित्व का निर्वाह हम अच्छे से कर रहे हैं, हम कहीं भी बैठ जाएंगे, वो तो हमारा एक पद दायित्व का है ना। हम कार्यकर्ता हैं, उसका निर्वाह कहीं से भी बैठ के हम करें। आयोजन कैसे सफल होना चाहिए, और जो लोग आए हैं उनको हम क्या बताने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे क्या चीज करना चाहते हैं। हमने ये जो कार्यक्रम है मोदी मिशन में, बहुत जल्दी जल्दी बात को अपनी खत्म करूंगा, मैं चाहूंगा उसके बाद हमारे इस मोदी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, काका जी भी आपके बीच में आएंगे और मैं उनके भी विचार को सुनूंगा। हालांकि मैं सुबह 10 बजे से निकला हुआ हूं कार्यक्रम में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और उसी उपलक्ष्य में आपने ये रखा है, लेकिन आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो शुरू की है, वो मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद एक पहली ऐसी बड़ी योजना शुरू की है जिस योजना से हमारे विश्वकर्मा समाज का बहुत बड़ा उत्थान होने वाला है। ऐसी योजना आज तक कभी किसी के कल्पना में नहीं आई हो कि ऐसे क्या योजना बनाई जाए। जिस तरह की योजना आज उन्होंने देश को समर्पित की, देश के विश्वकर्मा समाज को, खास करके जो लोग खास करके हमारे गांव में कारपेंटर होते हैं, पेंटर्स होते हैं, या और मैकेनिक्स होते हैं, गाड़ी बनाने का काम करते हैं, लोहार हैं, इस तरह के कई लोग हैं जो काम करते हैं। कोई चिकनकारी है, जो हाथ से आप एम्ब्रॉयडरी है, अलग अलग क्षेत्रों में काम होते हैं पूरे देश में। उसको उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देने के लिए ये योजना को चलाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जरूर है हमारे पास, आधुनिकीकरण है, लेकिन जो हाथ से किया गया कार्य होता है उसका कोई जवाब नहीं होता। तो इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही मंच पर अब्दुल समद साहब हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सेवा से अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने सेवा को अपनी अलविदा कहा है और IAS भी हैं और IPS भी रहे हैं। शमशेर गाजीपुरी जो कि पुराने कार्यकर्ता भी हैं, और इसके साथ हैं सैयद गौस साहब हैं, प्रदेश मंत्री शहशाह हुसैन साहब एडवोकेट हैं, वो इस मंच पर मौजूद हैं। अब पता नहीं भाई शादाब आलम चले गए कि नहीं, अभी मंच का संचालन कर रहे भाई। हमारे सभी लोगों को मैं, जो हमारे सामने बहनें बैठी हैं, जो हमारे मंच पर वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सम्मानित हमारा मंच है, और सामने बैठे हुए सम्मानित हमारे सभी आए हुए भाई बहन, माताएं बहनें, तो मैं बताना ही चाहता था तो 2-3-4 चीजों में, क्योंकि बहुत लंबी बात करने के मन में आया था, मैं सोच करके बहुत अच्छे से, मैं विस्तार से, बहुत सी बातें मेरे मन में थी, लेकिन जल्दी जल्दी मैं कुछ बातों को रखते हुए, क्योंकि पहली चीज तो मैं हिंदुस्तानी होने का गर्व करता हूं, भारतीय होने का गर्व करता हूं, इसलिए मेरी एक पार्टी है और उसी पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य बनकर देश के प्रमुख बने हमारे आदरणीय मोदी जी, क्योंकि वो हमें भारतीय होने का गर्व कराती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। और आज अगर मोदी मिशन की हम बात करें तो 4 उनकी लाइनें आपको याद रखनी होंगी आदरणीय मोदी जी की, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मोदी मिशन जो हमारे काका जी लेकर चले हैं
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, तो उसको बात को मैं आगे बढ़ाऊं। उनका नाम काका के साथ साथ राम और गोपाल है। राम गोपाल में आप चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।